आज की कहानी है अमेरिका से डॉक्टर पुष्पा सक्सेना की तस्वीर। सुनिए वैदेही के स्वर में। अपार्टमेंट की खिड़की खोलते ही वे दोनों फिर दिखाई दिए। रोज़ सुबह उसी मेपल वृक्ष के नीचे दोनों वृद्ध घंटों बैठे रहते हैं, निशब्द, शून्य में निहारते। कौन है ये लोग? रोज़ देखती हूँ इन्हें, बस खड़े या बैठे रहते हैं। वे बेघर हैं क्या? मैंने तो सोचा था अमेरिका में भिखारी नहीं होते। यहाँ भी गरीब लोग रहते हैं, इनका कोई घर नहीं है, पर मैंने तो इन्हें किसी से कुछ मांगते नहीं देखा, न कोई इन्हें कुछ देता है। फिर ये भिखारी कैसे हुए? ये हमारे यहाँ की तरह जोर से गुहार नहीं लगाते, बस धीमे से पूछेंगे, हैव यू ग्रांट अ क्वार्टर, यानी उन्हें 25 सेंट्स दे सकते हो। कभी पूछते हैं हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, मैं इनसे कुछ बात कर सकती हूँ। ऐसी गलती मत करना। अमेरिकन बहुत रिजर्व्ड होते हैं, व्यक्तिगत बातें कतई पसंद नहीं करते। विनीत ने स्पष्ट चेतावनी दे दी थी। विनीत की स्पष्ट चेतावनी के बावजूद दूसरे दिन उसने कॉलेज जाने के बाद सड़क पार कर मैं उस मेपल वृक्ष के नीचे पहुंच गई। मेपल की ठंडी छाया बहुत सुखद लग रही थी। मूर्ति सदृश खड़े उस वृद्ध से अभिवादन पर प्रत्युत्तर की आशा में उनकी ओर देखा। एक पल को सफ़ेद पलकें हिली थीं, मौन रहकर ही धीमे से सिर हिला दिया था। न मुस्कान थी, न अभिवादन के प्रति कोई कृतज्ञ भाव दिखाई दिया। आपको यहाँ रोज देखती हूँ, लगता है यहाँ के आप पुराने बाशिंदे हैं। यस। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा था। कैसा लगता है यहाँ? प्रश्न करती मेरी दृष्टि उनके चेहरे पर टिक गई। उपेक्षा से मुझ पर दृष्टि डालकर वह सड़क निहारने लगे। अपमानित अनुभव करके भी मैंने पुनः कुरेदा, लगता है मेरा बात करना आपको पसंद नहीं आया। वर्षों से मैंने किसी से बात नहीं की है, मैं बात करना भूल गया हूँ। संक्षिप्त सा उत्तर आया। मैं भारत से आई हूँ, मैं यहाँ टूरिस्ट हूँ, 1 माह रहूँगी। अगर आपको एतराज़ न हो तो रोज़ आपके पास कुछ देर बैठना चाहूँगी। अगर आपको कभी समय मिले तो उस सामने वाले अपार्टमेंट में आइएगा, आपके साथ 1 कप चाय पीकर बहुत अच्छा लगेगा। अगले 4-5 दिन हम न्यूयॉर्क घूमने चले गए। वापस आए, चाय का कप थामते ही कॉल बेल बजी। सोचा विनीत तो वापस नहीं आया, पर द्वार खोलते ही उन्हें खड़ा देखा। प्रसन्न मुख अभिवादन कर मैं उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया। थके कदमों से धीमे धीमे चलकर वो अंदर आ गए। ड्राइंग रूम में उन्हें बिठा चाय लाने की अनुमति लेकर मैं किचन में चली गई। वृद्ध एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। वृद्ध वहाँ पर मानो स्वगत भाषण कर रहे थे। उनकी सब बातें स्पष्ट रूप से समझ पाना कठिन था। कभी तो एकदम बुदबुदाते से लगते थे। तब जीवन से भरपूर युवा था। पेंटिंग मेरी हॉबी थी। हर सुंदर चीज़ को चित्र में उतारना मेरी जिद थी। कॉलेज की हर लड़की मेरी मॉडल बनना चाहती थी। प्रकृति के हर रंग को चित्र में कैद करने का भूत सवार था मुझ पर। ढेर सारे चित्रों से मेरा घर भर गया था। मित्रों ने जिद करके उन चित्रों की एक प्रदर्शनी आयोजित कराई थी। वह वहीं आई थी। मेरे एक एक चित्र को मंत्रमुग्ध निहारती रह गई थी। अभिभूत खड़ी उसकी एक मुद्रा ऐसी भाई कि उसके अनजाने एक स्केच खींच मैंने उसे भेंट किया था। अपना रेखा चित्र देख वह चमत्कृत हो उठी थी। इतनी सुंदर दिखती हूँ क्या मैं? प्रश्न में बच्चों सा कौतूहल और भोलापन था। इससे 1000 गुना ज़्यादा सुंदर। ये तो बस रेखाएं हैं, तुम में जो नैसर्गिक रंग है वह कहाँ भर पाया हूँ। वाक्य जैसे अपने आप फिसल गया था। तब तो यह स्केच नहीं लूँगी मैं, रंगीन चित्र दीजिए। कुछ शरारती लहजे से वह मुस्कुराई थी। उसकी मुस्कान के सम्मोहन में मैं बंध गया था। मेरा मॉडल बनना पड़ेगा, पूरा दिन अपना पूरा समय देना होगा। मैं भी शरारत पर उतर आया था। कब से बैठना होगा? अभी, इसी पल से। मेरा समय आपका है। शब्दों में उतावलापन था। मैं हंस पड़ा था। कल सुबह 10 बजे यहाँ आना होगा। अगले दिन ठीक 9:45 बजे वह उपस्थित थी। उसके आने से पहले पूरी रात सोचता रह गया था किस रूप, किस मुद्रा में वो सबसे अच्छी लगेगी। स्टूडियो ले जाकर उससे कहा था, जैसे तुम्हें अच्छा लगे उस तरह बैठ जाओ।
जानती हो वो कैसे बैठी थी? अपनी पूरी तरह दृष्टि मुझ पर निबद्ध कर पूर्ण आत्मविश्वास से मुस्कुरा रही थी वह। उसकी दृष्टि में न जाने कैसा चैलेंज लगा था मुझे, मानो कह रही थी, अपने कैनवास पर लाख कोशिश करके भी देख लेना, मुझे कभी तुम मुझसे सुंदर नहीं उतार सकते। बस मैं जैसे पागल हो गया था। पूरे दिन न जाने कितने प्रयास किए, पर एक में भी पूर्णता नहीं अनुभव की मैंने। थक गया, पर वह अविचलित उसी गर्वित मुद्रा में मुस्कुराती रही। मैं हार गया। उसके जाने के बाद भी उसकी वही अविजित छवि मेरे मानस पर अंकित रही। शायद पूरी रात ब्रश चलाता रहा था मैं। सुबह उसने ही आकर जगाया था। मुख पर उल्लास छलक रहा था। अद्भुत! इस सौंदर्य की मैं स्वामिनी हूँ। विश्वास नहीं होता। सच कहो, इसमें तुमने अपनी कल्पना के रंग तो नहीं भरे हैं? रात का चित्र उसके हाथ में था। बस फिर तो वह मेरे चित्रों की नायिका बन गई थी। कभी झरने में नहाती छवि, कभी डूबते सूर्य की लाली से रंजित उसका उदास मुख, कहीं विलोस की लताओं में झूलती वह, कभी इंद्रधनुषी सपने आंखों में उतारे हंसती टीना। टीना का पहला चित्र जब न्यूयॉर्क की पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो मेरे पास प्रशंसा के न जाने कितने पत्र आए थे। टीना के सौंदर्य की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। कुछ चित्रकारों ने उसका पता जानना चाहा था, कुछ ने उसे मॉडल की खोज की थी। मैं डर गया, कहीं टीना को ये लोग मुझसे अलग न कर दें। मैं विशेष ध्यान रखता प्रदर्शनियों पत्रिकाओं में टीना के चित्र न जाएं। टीना ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वह अपने को मेरी पेंटिंग के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर चुकी थी। उसे कोई मुझसे छीन न ले, यह भय सदैव मुझ पर हावी रहता था। उसके बिना अपूर्ण पाता था मैं अपने आप को। एक दिन उससे पूछ ही लिया था, मेरी जीवन संगिनी बनना चाहोगी? हमेशा के लिए मेरे पास रह सकती हो टीना? उत्तर में टीना ने अपना चेहरा मेरे वक्ष में छिपा लिया था। ओ स्टीव, कब से मैं प्रतीक्षा कर रही थी। आई लव यू स्टीव। विवाह के लिए टीना के पापा ने सहर्ष अनुमति नहीं दी थी। धनी पिता की एकमात्र बेटी थी टीना। एक साधारण चित्रकार से उसका विवाह उन्हें पसंद नहीं था। उनकी इच्छा के विरुद्ध हमने विवाह किया था। विवाह के बाद टीना ने अपने पिता का घर भुला ही दिया था। मैंने अगर कभी कुछ पूछना चाहा तो उसने स्पष्ट रूप से कहा, जो निर्णय मैंने ले लिया वह अटल है। पापा से संबंध तोड़ तुमसे जोड़ा है। पापा ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया, तभी मैंने उनके अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया था। पापा इस बात को मुझसे ज़्यादा जानते हैं। वह कभी मेरे पास नहीं आएंगे स्टीव, तुम परेशान मत हो। शायद टीना की यही बात उसके चरित्र की विशेषता थी, जिसे मैं नज़रअंदाज करता रहा। वह ऊपर से विलोलता सी लचीली थी, कोमल थी, पर अंदर से पर्वत सी दृढ़। कोई उसे हिला नहीं सकता था। टीना को पाकर लगा था सारा विश्व मैंने जीत लिया हो। टीना सी पत्नी और जॉन सा मित्र, हमारा संसार पूर्ण हो उठा था। टीना को मैंने न जाने कितने कैनवासों पर उतार डाला था, पर मन नहीं भरता था। हमेशा लगता था अब भी कहीं और कुछ बाकी है, कहीं कोई अपूर्णता है। जॉन टीना के चित्रों का शुरू से प्रशंसक था। कई बार उसने पूछा था, अपनी प्रदर्शनियों में टीना के चित्र न लगाकर अन्याय करते हो स्टीव? तुम्हारी कला उन्हीं चित्रों में खिली है। जॉन के प्रस्ताव को मैं हमेशा टाल जाता था। टीना के कुछ न्यूड चित्र भी थे जो कि मैंने पहले बनाए थे। अब वो मेरे शयन कक्ष की शोभा थे। 1 वर्ष बाद हमारी बच्ची का जन्म हुआ। हमारे प्रेम की प्रतीक अप्रतिम, अपूर्व, अद्वितीय कलाकृति इतनी कोमल लगती थी जैसे स्पर्श से ही कुम्हला जाएगी। हमने उसका नाम एंजेलिना दिया था। एकदम ग्रीक देवी सी पवित्र और प्यारी थी वो। एंजेलिना को पाकर लगा मेरी कला पूर्ण हो गई। अपने चित्रों में मैं लाख प्राण भरने की कोशिश करता, पर वे निर्जीव ही रहते। एंजेलिना मेरी सजीव सप्राण कलाकृति थी। मैं उसका निर्माता था। गर्व से भर उठा था मैं। एंजेलिना को कैनवस पर उतार मैंने टीना से कहा था, आज मेरी साधना पूर्ण हो गई। इतना सुंदर चित्र इसके पहले कभी नहीं बनाया था। एक क्षण को लगा टीना मेरी बात पर कुछ बुझ सी गई है, पर शायद वो मेरा भ्रम था। यह सोचकर मैंने ध्यान नहीं दिया।
एंजेलिना के चित्र मैंने पत्रिकाओं में भेजने शुरू कर दिए। हर जगह से उन चित्रों की प्रशंसा आ रही थी। चित्रों की मांग बढ़ती जा रही थी। मैं दिन रात ब्रश चलाता एंजेलिना की हर अदा कैनवस पर उतारता रहा। नन्ही बच्ची के चेहरे का भोलापन, उसकी हंसी, निश्चल मुस्कान पूरी स्वाभाविकता के साथ मैं चित्रित कर रहा था। इस बीच मैं टीना को मानो भूल सा गया था। एक दिन पत्रिकाओं में प्रकाशित अपने चित्रों को देखती हुई टीना ने कहा था, तुम्हें याद ही नहीं स्टीव, कभी मुझे कैनवस पर चित्रित कर तुम धन्य होते थे। ये कुछ चित्र जॉन ने मेरी अनुमति से प्रकाशित कराए हैं। काफ़ी पैसा आ गया है इनसे। सोचा अचानक सरप्राइज भी दूंगी तुम्हें। अपने चित्रों पर तुम्हारा अधिकार है, प्रकाशन का नहीं। ये मेरे चित्र हैं, मेरी मेहनत का परिणाम है। मेरे शब्दों में उत्तेजना थी। कुछ कंपनीज मॉडलिंग को बुला रही हैं स्टीव, अगर हाँ कह दो। कभी नहीं, मेरी पत्नी हो तुम, मुझे कतई पसंद नहीं, समझी? तो स्लेव हूँ तुम्हारी, ताले में बंद कर रखोगे मुझे। टीना के स्वर में आक्रोश था। मैं शांत रह गई। दूसरे दिन टीना ने चाय पीते हुए जॉन से मेरी शिकायत की थी। जॉन ने टीना का ही पक्ष लेकर मुझसे कहा था, इतनी सुंदर पेंटिंग को केवल अपनी संपत्ति बनाए रखना समाज के प्रति अन्याय है स्टीव। कहता हूँ, तुम एक प्रदर्शनी सिर्फ टीना की पेंटिंग्स की क्यों नहीं करते? टीना इस प्रस्ताव पर खेल उठी थी। क्या यह संभव है जॉन? मैं एक प्रदर्शनी की अकेली नायिका बन सकती हूँ, क्यों नहीं? देखना, इस प्रदर्शनी के बाद स्टीव अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार का खिताब पाएगा और तुम सौंदर्य साम्राज्ञी का। क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? तुम जानते हो मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। मैंने स्पष्ट इनकार कर दिया था। क्यों नहीं स्टीव? सोचो, तुम्हारे कलाकार को मान मिलेगा और कलाकार की दृष्टि में उसका मॉडल सिर्फ मॉडल है, पत्नी, प्रेयसी कोई भी नहीं। प्लीज़ हाँ कर दो ना स्टीव। मैं इस प्रदर्शनी के लिए तत्पर नहीं था। अपना निजी जीवन पब्लिक के लिए खोल रहा हूँ। टीना और जॉन के उत्साह और अनुरोध पर अनिच्छा के बावजूद मैंने स्वीकृति दे दी थी। टीना का अधिकांश समय उन दिनों जॉन के साथ प्रदर्शनी के आयोजन की तैयारी में ही बीतता था। मैं उनके उत्साह से निर्लिप्त बना अपने को व्यस्त रखने लगा। 2 दिन के बाद प्रदर्शनी का उद्घाटन होने वाला था। उद्घाटन के समय चित्रकार के रूप में मेरी उपस्थिति अनिवार्य थी। टीना ने मेरे लिए नया सूट बनवाया था। टाई और कमीज भी उसने अपनी पसंद की निकाली थी। उत्साह से दमकता उसका मुख न जाने क्यों मुझे ईर्ष्यालु बना रहा था। मानो वह मेरी कला नहीं, अपने सौंदर्य का प्रदर्शन कर दूसरों की प्रशंसा पा मुझे पराजित करना चाहती थी। वह बार बार कहती, अगर प्रदर्शनी सफल रही तो तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा ना स्टीव। मेरे मन के भावों को पूरी सच्चाई से चित्रित किया है ना तुमने। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हें प्रसिद्धि, यश मिलेगा स्टीव। जॉन ने प्रदर्शनी का आयोजन निसंदेह बहुत सुंदर ढंग से किया था। उद्घाटन के लिए गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित थे। उन चित्रों का निर्माता मैं एक सम्मानित अतिथि के रूप में खड़ा था। टीना गुलाबी परिधान में प्रशंसकों से घिरी हुई थी। सुंदर चेहरा गुलाब सा खिला हुआ था। कभी बीच में आकर वो मेरे कानों में फुसफुसा जाती, इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रैंड सक्सेस। लोग मेरी कला से अधिक उसकी नायिका के प्रति आकृष्ट थे, यह स्पष्ट था। तभी मेरी दृष्टि पीछे की दीवार पर गई थी, जहाँ टीना के न्यूड चित्र टंगे थे। कुछ लड़के उन चित्रों को देखकर अपमानजनक रूप में मुस्कुराकर टिप्पणी दे रहे थे। कुछ ही पलों में मैं अपने निर्णय पर पहुंच गया था। निश्चय इस प्रदर्शनी का आयोजन टीना को एक मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से किया गया था। चित्रों के नीचे अछूता सौंदर्य, दिव्य रूप, इंद्रधनुषी सपने, अनछुई कली आदि शीर्षक दिए गए थे। अपनी उदासीनता दिखाने के लिए उद्घाटन के पहले मैं कभी भी प्रदर्शनी की व्यवस्था आदि देखने नहीं आता था, अन्यथा न्यूड चित्र लगाने की परमिशन कभी न देता। उन चित्रों को वहां देख मैं बौखला गया था। भीड़ से घिरी टीना को बाहर खींच लाया। मेरा मुख तमतमा रहा था। ये चित्र तुमने यहाँ क्यों लगवाए? क्यों? यही तो मेरे सर्वोत्तम चित्र हैं। इन्हें देखकर ही मुझे यूएस की कम से कम 5 बड़ी कंपनीज ने मॉडलिंग के ऑफर दिए हैं। टीना दर्द से मुस्कुराई थी। व्यापक न्यूड,
तुम न्यूड मॉडलिंग करोगे? सबके सामने इन चित्रों की तरह अपने को खोल के रखोगे? मेरा स्वर आवेशपूर्ण था। तो इसमें नुकसान ही क्या है? सुंदरता सबके एंजॉयमेंट की वस्तु है, कमरे में बंद रखने की चीज़ नहीं। माय डियर हस्बैंड, टीना परिहास में बात समाप्त करना चाहती थी। मेरा आवेश बढ़ता जा रहा था। मेरी पत्नी हो, सबकी नहीं, समझी? टीना विस्मित थी, धीमे से बोली, जो कहना है घर चलकर कहना। तुम तो एकदम ओरिएंटल हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहे हो। डोंट बी सो पजेसिव माय डियर। साफ साफ क्यों नहीं कहती? तुम मेरे बनाए चित्रों के सहारे अपने लिए नया रास्ता चुन रही हो। याद रखो, अगर मैंने चित्र न बनाए होते, तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंस न दी होती, तो बड़ी कंपनीज तो क्या, कोई मामूली आदमी भी तुम्हें नहीं पूछता। मैं क्रोध में भला बुरा सब भूल चुका था। मुफ्त मॉडलिंग की थी मैंने तुम्हारे लिए। अगर पैसा लिया होता तो आज मेरा महत्व समझते। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ये चित्र बनाए थे तुमने। टीना भी उत्तेजित हो उठी थी। उसके इस वाक्य पर जैसे पागलपन सा छा गया था मेरे ऊपर। जेब से पूरे पैसे निकाल उस पर फेंक मारे थे। ये लो पैसा। कितना पैसा चाहिए? मैं स्वार्थी हूँ और एक्सप्लॉयट किया है ना, ये लो। पागलपन में मैंने उसके चित्र उतार कर फाड़ने शुरू कर दिए। जॉन मुझे रोकने आया तो मैंने उसे झड़क कर दूर कर दिया। मेरे इस व्यवहार से घबरा कर लोग प्रदर्शनी हॉल से बाहर जाने लगे थे। अपमानित टीना ने बस एक पल को मेरी ओर ताका और फिर से तेजी से बाहर चली गए। सारे चित्रों को फाड़कर ही मुझे शांति मिली। प्रदर्शनी हॉल में बस मैं अकेला रह गया था और जॉन उन फटे कागजों को समेट रहा था। बहुत देर सड़कों पर घूमने के बाद मुझे एंजेलिना याद आई थी। स्वयं महसूस कर रहा था मुझसे गलती हो गई, जाती हो गई। मुझे संयत व्यवहार करना चाहिए था। टीना के चित्रों पर दी गई टिप्पणियों ने शायद मेरे रक्त में उबाल ला दिया था। अपनी गलती जस्टिफाई करता सोच रहा था टीना से कैसे माफ़ी मांगूंगा। घर एकदम सूना मिला था। एंजेलिना की बेबी सिटर मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। उसने ही बताया था मेम साहब बेबी को लेकर कहीं गई हैं। मैसेज आपकी टेबल पर रखा है। टेबल पर टीना की चंद पंक्तियां थीं। अपने को कलाकार कहने का दम भरते हो। सच तो यह है कि तुम सिर्फ एक महत्वाकांक्षी, स्वार्थी और क्षुद्र व्यक्ति हो। कलाकार अपनी कला से सबको आमंत्रित करता है। उसकी कला उसकी आराध्या होती है। तुम तो अपनी कला को अपनी कृत दासी समझते हो। मैं जा रही हूँ, साथ में तुम्हारी अनुपम कलाकृति जिसके निर्माण का दावा तुम करते हो उसे भी ले जा रही हूँ। याद रखना, यह कलाकृति तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे दुर्लभ क्षणों की देन है, मेरी चीज़ है। इसका निर्माण मैंने तुम्हारे चित्रकार को देखकर किया था। इसकी निर्मात्री मैं हूँ, मैं। यह सिर्फ मेरी है। इसके निर्माण में तुम्हारे अस्तित्व मैं स्वीकार करती हूँ। मुझे खोजना व्यर्थ था। अब तुम अपनी साधना बस साधना ही किए जाना। अलविदा टीना। उसी दिन से मैं यहाँ खड़ा उसे खोज रहा हूँ। पार्किंग स्पेस ही वो जगह है जहाँ टीना की प्रदर्शनी आयोजित की जाती थी। मेरी नन्ही बच्ची एंजेलिना तो अब पूर्ण युवती होगी। यहाँ से गुजरती हर बच्ची में मैं एंजेलिना खोजता हूँ। हर स्त्री में मुझे टीना दिखाई देती है। अब तो अंतिम बेला आ गई है। न जाने टीना जीती भी है या नहीं। आपके साथ आपके मित्र जॉन खड़े रहते हैं। हाँ, टीना के घर छोड़कर जाने में वह अपने को दोषी ठहराता है। प्रदर्शनी आयोजन का प्रस्ताव उसी ने दिया था। आपने कभी टीना का एंजेलिना के चित्र किसी मैगजीन में प्रकाशित होते नहीं देखे? हो सकता है उन्होंने मॉडलिंग का काम अपना लिया हो। नहीं, वो मुझे बेहद प्यार करती थी। इतना प्यार, इतनी अंडरस्टैंडिंग। फिर भी आप दोनों कभी नहीं मिले। टीना का यही स्वभाव था। जो उसने छोड़ दिया, जिस चीज़ का परित्याग कर दिया, उसे दोबारा कभी ग्रहण नहीं करेगी। यही उसकी कमजोरी थी, यही उसका बल था। चंद मिनटों के बाद खिड़की के पीछे से उन्हें जान के साथ अपनी दृष्टि से दूर जाते देखती रही। एक शूल सा जैसे मेरे अंदर धंसता चला गया था। हे भगवान, इन्हें इनकी टीना से मिला दे, मैंने प्रार्थना की थी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।